वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5G बायोलॉजी क्लासेस। क्लास स्टार्ट करने से पहले कलाम सर का जो लाइन बोलते हैं, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी का सबसे बढ़िया दवा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर बायोलॉजी का है वो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या यूज है, ये आज हम पढ़ते हैं। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, तो बताएंगे ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो परफॉर्म करते हैं सर्टेन लाइफ प्रोसेस को, जैसे लाइफ, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। लाइफ प्रोसेस जैसे हम लाइफ प्रोसेस का मीन्स हम लोग अगर रेस्ट भी करते हैं, लेटे भी रहते हैं, सोते रहते हैं, आराम भी करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी की एनर्जी की नीडेड होती है, एनर्जी चाहिए उसको। कुछ भी करते रहते हैं बॉडी को एनर्जी के लिए, कुछ सिस्टम हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी करते रहते हैं उनको ज़रूरत है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो फंक्शन करेंगे। तो डिफाइन की बात करें लाइफ प्रोसेस की, तो ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म alive and perform the job of body maintenance or call the life process। मीन कहने के ये है जितने भी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, और साथ साथ ये परफॉर्म करते हैं बेसिक फंक्शन को और बॉडी को मेंटेनेंस करते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये आपके लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं। हम लोग को इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में सारे चैप्टर इंडिविजुअल करके एक एक चैप्टर सारे हम लोग को पढ़ना है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, फिर से समझिएगा। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस वो होता है जो हम सर्वाइव करने के लिए जो हमारे बॉडी में बेसिक फंक्शन परफॉर्म होता है वही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जब वो प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस जब हमारे बॉडी में होते हैं, जो एनर्जी की नीडेड होती है वो कंप्लीट होती है, जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एक बार डिफाइन अगर नहीं लर्न होता है इसको टेक डाउन करते हैं, फिर से बताते हैं। एक ऐसे बता सकते हैं जो दीज बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज, ये जो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज, दी बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ये छोटा सा आपका टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका क्या, न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मीन्स वो होता है कि होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड। जो भी सारे प्रोसेस हैं हम लोग वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को कैसे टेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, इनटेक कैसे करते हैं, ये न्यूट्रिशन होता है। अगर डिफाइन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को हम टेकिंग करते हैं बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, एनर्जी के लिए हम फूड को इनटेक करना, फूड को टेकिंग करने का जो प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा वो कहलाता है आपका न्यूट्रिशन। सिंपल वे में समझ सकते हैं, जो न्यूट्रिशन होता है हम लोग फूड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, फूड की कैसे इनटेक करने का प्रोसेस। वो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपका क्या है, डिफाइन है। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग जानते हो, तो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, यूनिसेलुलर कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, मल्टीसेलुलर कैसे करते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे करते हैं, ये सारे हम लोग को क्या करते हैं, प्लांट का न्यूट्रिशन कैसे होता है, अभी हम आगे इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम पढ़े हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बोले कि प्रोसेस है टेकिंग ऑफ फूड का।
जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप। जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। चलिए देखते हैं, तो फिर से बताते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं। एक आपको होता है सर ऑटोट्रॉप होता है, एक क्या होता है, हेटेरोट्रॉप होता है। ठीक है, तो आपको पता है जो डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो आपका आता है वो आता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल्फ क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, इसलिए क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं। जो न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करें, अगर हम क्या बात करें, न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात करें, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो प्लांट जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट जो होते हैं सर वो ऑटोट्रॉप होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉप होते हैं और ये क्या करते हैं, कैन मेक अ ऑन फूड मटेरियल। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो प्लांट मेक ऑन फूड मटेरियल, खुद से क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, इसलिए लोग प्लांट को क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को करते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो प्लांट होते हैं सर ऑटो, ये कैसे फूड को बनाते हैं, क्या प्रोसेस होती है। तो ऑटोट्रॉप यूज करते हैं क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉप का यूज करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट, क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता कैसे, क्या प्रोसेस होती है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो किससे फुलफिल्ड होती है, प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप। टेक इन CO2 को टेक करते हैं एंड H2O को और कन्वर्ट कर देते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। हम इसको एक बार आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस, ये डिफाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पुट अप किया है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होती है, रॉ मटेरियल की नीडेड होती है प्लांट को फूड बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है CO2 H2O और देखिए बता रहे हैं यहाँ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये सब क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें तो क्या होते हैं, CO2 सनलाइट और आपके H2O हो जाएंगे और आपके क्लोरोफिल, ये सब रॉ मटेरियल होते हैं। ये रॉ मटेरियल का यूज कर प्लांट क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए आपको समझाते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो आगे हम आपको बता रहे हैं, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, ये जो भी हम डिफाइन आप पढ़े हैं, इस डिफाइन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑटोट्रॉप होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं और उसको कॉम्प्लेक्स फूड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। देखिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमको लाइट जरूरत पड़ेगी, तो लाइट हमको कहाँ से मिलेगी, सन से। यहाँ से मिल जाएंगे हमको सनलाइट। और ये फोटोसिंथेसिस करता कौन है, प्लांट करते हैं। तो यहाँ क्या हम बना देंगे, यहाँ क्या बना देंगे, प्लांट बना देंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, आपके रूट हो जाएंगे। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है फुलफिल्ड होता है उस ऑटोट्रॉप ऑर्गेन से। ये टेक करते हैं CO2। जो इन्वायरमेंट की बात की तो ये आपका इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में CO2 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इस CO2 क्या करते हैं, लीफ टेक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से क्या करते हैं, H2O करते हैं। तो यही बात है आपको यहाँ बताई गई है कि जो टेक CO2, लीफ क्या करती है, CO2 टेक करती है और H2O को बाय रूट विद द हेल्प ऑफ रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। देन कन्वर्ट कर देती है इसको किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। कैसे कन्वर्ट करती है, यहाँ आपको हम दिखा रहे। देखिए, CO2 को लीफ से क्या किया, एब्जॉर्ब की और रूट क्या की, H2O को एब्जॉर्ब की और इसको क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या कर देती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। यही आपको हम बता रहे हैं कि जो लीफ होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, CO2 को टेक करती है और रूट H2O को लेता है और सनलाइट ऑलरेडी इनको मिल रही है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में और लीफ में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस।
इसके बाद आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे, फोटो कैसे जॉब करते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको कंटिन्यू भी कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हो गए तो इसमें भी कई सारे प्रोसेस हैं, स्टेप होते हैं, उस स्टेप से क्या करते हैं ना कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप आता है तो बताएंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्सप्लेन इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका आएगा वो आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वर्ड से ही कैच कर सकते हो। फर्स्ट जो आपका लाइन में एब्जॉर्प्शन है, इसमें क्लोरोफिल जो क्या होते हैं, इनके जो लीफ होते हैं ना, इस लीफ में क्लोरोफिल क्या होते हैं आपके प्रेजेंट। जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं। ये जो लीफ होती है ना, ये लीफ की हम बात करें तो इस लीफ में क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और ये लाइट क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, और क्या करते हैं, कमिंग फ्रॉम द जो सन से आती है। फिर से समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस का 3 प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो कहलाते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीन जो लीफ होते हैं, लीफ में क्लोरोफिल ऑलरेडी क्या होती है, प्रेजेंस होती है, और ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है, जो सन से आती है। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप आप क्या कहलाते हैं, सेकंड स्टेप कहलाते हैं कन्वर्जन। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, कन्वर्जन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहलाता है, फर्स्ट स्टेप आपको बता देगा कि सन लीफ होती है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंस होती है, सनलाइट को, जो सन से सनलाइट आते हैं लाइट को, उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। सेकंड आता है कन्वर्जन। वर्ड से पता चला, कन्वर्जन मींस कन्वर्ट करना। क्या होता है, जब लाइट को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं तो एनर्जी मिलती है। जब लाइट क्या करती है, लीफ एब्जॉर्ब करती है, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल, ठीक है, केमिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो वाटर एब्जॉर्ब रहता है इसको स्प्लिट करती है हाइड्रोजन और O2 मॉलिक्यूल मिलकर, ठीक है। जो थर्ड स्टेप आते हैं वो आपका कहलाता है क्या सर, रिडक्शन कहलाता है। थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, रिडक्शन। चलिए थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेज आपके कहलाते हैं क्या, रिडक्शन। बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन जो आपका एट लास्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रिड्यूस हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके कार्बन और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बनाते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये आपके फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, या इसी से थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। कुछ डिजर्ट प्लांट होते हैं, ठीक है, डिजर्ट प्लांट होते हैं। जैसे आपका देखिए डिजर्ट प्लांट, तो आप लोग सुने भी होंगे जो सर डिजर्ट प्लांट होते हैं वो नाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। डिजर्ट की बात करें तो ये आपको पता होगा कि ये जो डिजर्ट प्लांट हैबिटेट करते हैं, ठीक है, ये अवॉइड करते हैं लॉस ऑफ वाटर को। आप एक वर्ड पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब जो आपको वाटर होता है, वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है, ठीक है। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं, जहाँ पानी की कमी हो ये लॉस ऑफ वाटर करते हैं, वाटर को रोकते हैं, अवॉइड करते हैं, इसमें वाटर उतना लॉस नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनकी जो स्टोमेटा प्रोजेक्ट, जो गॉड सेल होते हैं, ये जो पोर्स होते हैं, अब स्टोमेटा के बारे में भी आपको बताएंगे, यहाँ समझिएगा। ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये पोर्स क्या होते हैं, डिजर्ट प्लांट के डे टाइम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। डे टाइम क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। फिर से समझिएगा, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस हम डिजर्ट प्लांट की बात करें, जो डिजर्ट पे सर्वाइव करते हैं, डिजर्ट हैबिटेट पे रहते हैं, तो उनकी बात करें तो ये इनकी स्टोमेटा डे टाइम में क्या होती है सर, क्लोज होती है, ठीक है। इनके गार्ड सेल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके बाद बता रहे हैं लेटर ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमेटा की क्या करती है, नाइट टाइम में क्या करती है, ओपन होती है, नाइट टाइम में ओपन करती है। फिर से समझिएगा, डिजर्ट प्लांट की स्टोमेटा क्या होती है, नाइट टाइम में ओपन होती है। नाइट टाइम में कार्बोहाइड्रेट जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है इनको स्टोर कर लेते हैं, और जो डे टाइम में बंद रहती है उसी को स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि देखिए जो सर डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट प्लांट डे टाइम क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ऐसा आपको बताया गया है कि इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं। लेकिन नाइट के टाइम क्या होते हैं, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम क्या करते हैं, CO2 का एब्जॉर्ब करते हैं, वैक्यूम में स्टोर करते हैं, और डे टाइम में उसी CO2 का यूज करके अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका था सर स्टोमेटा। चलिए जानते हैं स्टोमेटा क्या होता है। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो आगे आपको समझाते हैं स्टोमेटा क्या होता है। आई होप आर यू गेटिंग में, आपको समझ आ रही होगी बातें। चलिए अब बात करते हैं सर स्टोमेटा। वेरी इजी टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा
स्टोमेटा की बात करें तो आप लीफ देखोगे, लीफ के सेल क्या होते हैं, लोअर पोर्शन पे जो लीफ होते हैं ना, लीफ के लोअर पोर्शन में क्या प्रेजेंस होती है आपकी स्टोमेटा, टीनी पोर्स। लीफ में क्या होते हैं, टीनी पोर्स, स्मॉलेस्ट पोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, स्टोमाटा। अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आप लीफ का अगर सेक्शन कट करते हो, सेक्शन कट करोगे तो यहाँ ऐसे जगह जगह पोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्टोमेटा के बारे में बताते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर इसका यूज बताते हैं, फिर आपका ये सिंपल सा टॉपिक हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा स्मॉल क्या होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं और बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गॉड सेल बोलते हैं। वेरी इजी टॉपिक है। व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होती है, ये विद स्ट्रक्चर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर टीनी पोर्स होती है जो स्टोमेटा कहलाती है। ठीक है, और इस टीनी पोर्स के बोथ साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर क्या, गॉड सेल होती है। ये टीनी पोर्स के बोथ साइड क्या प्रेजेंट होती है, गॉड सेल प्रेजेंट होती है और इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। और सराउंडिंग क्या प्रेजेंट होती है, एसेसरी सेल होती है जो प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं, स्टोमेटा के आउटर साइड प्रेजेंट होती है। और जो गॉड सेल होते हैं ये हेल्प करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के लिए। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे इसको जानेंगे, कैसे समझ लीजिए, एक बार हम आपको फिर से टॉपिक रिवाइज कर देते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, CO2 की क्या करती है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 को लीफ एब्जॉर्ब करती है और रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट में CO2 और सनलाइट के प्रेजेंस। ये तो नॉर्मल जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट होता है। लेकिन डिजर्ट की बात करें तो आपको बताया गया है, डिजर्ट क्या करते हैं, ये डे के टाइम रोज होते हैं, नाइट के टाइम ये CO2 को स्टोर किए रहते हैं, जिसके वजह डे के टाइम प्रोसेस होती है। इसमें आपको बताया गया फिर क्या, स्टोमेटा, स्टोमेटा में आपको बता दिया गया। चलिए स्टोमेटा के फंक्शन की बात करते हैं, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं स्टोमेटा का फंक्शन। अगर स्टोमेटा के फंक्शन की बात करें तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो टीनी पोर्स लीफ में प्रेजेंस है, ये क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करती है, O2 और CO2 और O2 क्या होता है, एक्सचेंज में क्या करती है, हेल्प करती है। और एक फंक्शन और है, क्या होता है, ऐसे लॉस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, वाटर ट्रांसपिरेशन, वाटर का इवापोरेट होना, एक्सेस अमाउंट वाटर हो जाते हैं तो इवापोरेट हो जाते हैं, वही कहलाता है लॉस ऑफ वाटर, ये कहलाता है ट्रांसपिरेशन। ये भी स्टोमेटा क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैंने आठ टॉपिक कर लिया जो प्लांट में होते थे, अब हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कि फॉर फूड के लिए अनदर एनिमल पर, प्लांट पर डिपेंड होना, वो क्या कहलाता है, आपके हेटेरोट्रॉपिक कहलाता है। मतलब बस सेल्फ फूड का फॉर्मेशन नहीं करना। प्लांट की बात करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, अपना फूड क्या करते थे, सेल्फ बना रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड है। देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल डिपेंड अपॉन फीडिंग हैबिट्स ऑफ द एनिमल, ये अनदर ऑर्गन पे डिपेंड रहता है, सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं करता। दिस प्रोसेस टेकिंग इन फूड कॉल्ड इंजेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। ठीक है, द मेथड ऑफ इंजेशन, जो इंजेशन का मेथड है, क्या बोल रहा है, डिफरेंस इन डिफरेंट एनिमल, क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं डिफरेंट एनिमल में, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल डिफरेंट तरीके से फूड को टेकिंग करते हैं। और एनिमल फॉर एग्जांपल में बीज देख लें, मधुमक्खियों की बात करें और हमिंग बर्ड की बात करें, और उसके बाद नेक्टर क्या करते हैं, प्लांट से नेक्टर को सक करते हैं, पाइथन सॉल्व करता है, निगल जाता है। और देखा जाए तो जो प्रे और कैटल को देखा जाए तो फीड करते हैं ग्रासेस को। मीन्स कहने का जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरीके से होता है। कुछ क्या करते हैं, सक करते हैं नेक्टर जैसे फ्लावर से, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो ग्रास को ईट करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं पाइथन जैसे सॉलो करते हैं, कुल इंजेक्शन करते हैं। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका आएगा होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, चलिए समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, और ज़्यादातर मोस्टली अगर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, एनिमल की बात करें, तो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, बॉडी के इनसाइड ले जाते हैं। तो पता चला है कि एनिमल टेक सॉलिड फूड ब्रेक डाउन इनटू इनसाइड द बॉडी। जो भी एनिमल हैं वो फूड को बॉडी के अंदर सॉलिड फॉर्म में ले जाते हैं और उसका ब्रेक डाउन करते हैं। वो जैसे वो आपके कहलाता है कि आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन वो आपका करेगा कौन, अमीबा। सेकेंड आपका आता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है,
ऑर्गेनिज्म जो फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल ऑर्गेनिज्म जो डीके एंड डिकेइंग मटेरियल को फीड ऑन करता है, वो क्या कहलाता है आपका सैप्रोफिटिक कहलाता है। एग्जाम्पल में आपके फंगी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप करता है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब जो डिजीज कॉज करते हैं, जो क्या करते हैं डिजीज को कॉज करते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को फीड करता है। क्या बताएंगे, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट। बात करते सर ये होस्ट क्या होता है। होस्ट में जिनसे अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, जिनसे अपने फूड को टेक करता है, जिनसे अपने फूड को लेता है, वो कहलाते हैं होस्ट। तो पैरासाइट क्या हो जाएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को गेट करें, वो कहलाएंगे आपके पैरासाइट, और डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपके क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक जो डिजीज कॉज करने वाले आपका प्रोटोजोआन्स हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे होता है, हम लोग ये जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। अमीबा में न्यूट्रिशन देखा जाए तो कैसे होता है। अमीबा सभी लोग देखो, अमीबा के न्यूट्रिशन की बात करें, देखिए कैसे करता है। अमीबा न्यूट्रिशन करता है स्यूडोपोडिया से, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड को इंटेक करता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया फूड को इंटेक करता है, और ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। ये स्यूडोपोडिया से फूड को क्या करता है, कैच करता है। अमीबा जो होते हैं स्यूडोपोडिया, ये मान लीजिए आपको क्या है, अमीबा है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, स्यूडोपोडिया हो जाएंगे, ठीक है। इनसे क्या करेगा, फूड को ये क्या करेगा, इनटेक करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि टेक अ फूड। इस कैप्चर आप क्या करेगा, इस फूड को क्या करेगा, टेक अ फूड इन, टेक अ फूड इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या करेगा, इसको फूड वैक्यूम में स्टोर करेगा, वैक्यूम में, ठीक है। इसके बाद अगर इसका डाइजेशन हो जाएगा तो ठीक ठीक, अगर डाइजेशन हो जाएगा तो अच्छी बात है, इसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, उसको बाहर भी निकाल देगा। ये क्या करेगा, मूव द सरफेस ऑफ सेल एंड इन द थ्रोन आउट। इसको क्या कर देता है, ये अपने सरफेस से थ्रोन आउट कर देता है, जो डाइजेशन, जिसका डाइजेशन अनडाइजेस्टेड फूड को, जिनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर डाइजेशन कैसे होता है, इस फूड को वैक्यूम में ले जाते हैं, और ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इनसाइड। इसका क्या करते हैं, डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, और कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से अमीबा अपने फूड को टेक करते हैं। ये प्रोसेस क्या था आपका, चलिए स्टार्टिंग। ये अमीबा कैसे फूड को इंटेक करता है, ये हेटेरोडॉक्टाइल न्यूट्रिशन आपको बताया गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन कैसा होता है। चलिए ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन जानते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन देखें तो आपको समझाते हैं ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। चलिए बात करते हैं ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन कैसे होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूट्रिशन था। न्यूट्रिशन हमने अमीबा का पढ़ लिया, प्लांट का पढ़ लिया, एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं ये आपको बता देंगे। अब हम लोग जो न्यूट्रिशन पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो है ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन।
ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। जो ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन होते हैं उसके 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। ह्यूमन कितने होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। चलिए 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है वो कहलाते हैं इंजेक्शन। क्या कहलाता है? इंजेक्शन, यानी फूड को इनगल्फ कर देना, फूड को माउथ क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। हम क्या करते हैं अपने हैंड से माउथ में क्या करते हैं फूड को इनटेक करते हैं, और वो फूड क्या करता है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवा। वो सलाइवा क्या करते हैं उनको चेंज करते हैं ग्लूकोज फॉर्म में, शर्करा उसमें ग्लूकोज फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद आपका एसोफेगस फायरिंग होता हुआ आपका फूड चला जाता है स्टमक। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है आपके इंजेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंजेक्शन। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वन, ठीक है। अब जब आपका इंजेक्शन हो जाता है, इंजेक्शन के बाद जब आपका फूड आ जाता है कहाँ? स्टमक में। फूड का स्टमक में आने के बाद आपके फूड का सेकेंड स्टेप होता है क्या सर? डाइजेशन। फूड का क्या होता है? डाइजेशन होता है। मीन्स कहने का ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। जो कॉम्प्लेक्स फूड मैंने इंटेक किया, जो इंजेक्शन हुआ है, उनका क्या होता है? डाइजेशन होता है। वो सिंपल फॉर्म में क्या हो जाते हैं? जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपल फॉर्म में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? कैपेबल हो जाते हैं किसके लिए? वो एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाते हैं। अब जो फूड हमारा स्टमक में फूड कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में चेंज हुए हैं, अब जो थर्ड स्टेप हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। आपको 2 स्टेप बताया गया। पहला स्टेप इंजेक्शन, इनगल्फ कर देना, फूड को इनटेक करना, ये प्रोसेस कहलाती है उसका इंजेक्शन। जब फूड स्टमक में जाती है तो सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है कि आपकी डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो सिंपल में क्या होता है? चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। थर्ड स्टेप हमारा आता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। अब वो जो स्टमक का फूड आता है वो जाता है रेक्टम। रेक्टम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है फिंगर एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया क्या करता है? इंक्रीज करता है कि लार्ज अमाउंट में फूड क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। फूड क्या होते हैं यहाँ पर? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फूड इनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। थर्ड स्टेप आपको हो जाते हैं क्या से? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद मोमेंट ऑफ डाइजेस्टेड, जो फूड हमारा डाइजेस्ट स्टमक से हुआ है वो आ जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं, जो इसके एरिया को इंक्रीज करता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट हैं फूड में हमारे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इस सारे न्यूट्रिएंट को टिश्यू क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यूटिलाइज ऑफ द फूड प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो आपका कहलाता है एसिमिलेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो फूड का डाइजेशन नहीं हो पाता है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ ट्रांसफर कर जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। लास्ट नंबर कहलाता है इंजेक्शन। थैंक यू। जो नेक्स्ट आपका पार्ट लाइफ प्रोसेस का वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए।